पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। एनटीए ने डीजी सुबोध कुमार को हटाया, प्रदीप सिंह खरोला बने नए डीजी। नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट्स का एग्जाम आज। इन्हें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी। छात्रों और अभिभावक परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कर रहे थे सीबीआई की मांग। जल संकट को लेकर आप नेता आतिशी का अनशन जारी। आज पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के एलजी से मिलेंगे आप नेता। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 53 लोगों की मौत, 140 लोगों की हालत गंभीर। एसपी को किया गया सस्पेंड। राज्य सरकार ने घटना की जानकारी सीबी और ईडीआई को सौंपी। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच टैंकरों के जरिए की जा रही पानी की आपूर्ति। गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को दी जा रही पानी। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली बाइक रैली। नशा मुक्ति भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक निकाली गई बाइक रैली। जयपुर में पुलिस कमिश्नर के द्वारा नशे के खिलाफ 14 दिन का निकाला गया जागरूकता अभियान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निकाला गया ये जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिला प्रशासन के तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित। 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। उज्जैन में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने की बाबा महाकाल के दर्शन पूजन, देश की खुशहाली की कामना की। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की जयंती के अवसर पर अमृतसर में आतिशबाजी और दीपमाला स्वर्ण मंदिर को दीपमाला से सजाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है वो हम सबको स्मरण रहना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आईएसआरओ के रियूजेबल लॉन्च व्हील आरएलवी पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग। एडवांस ऑटोमेशन कैपेबिलिटी के साथ हॉरिजॉन्टली लैंडिंग हुई। दिल्ली जल संकट पर अनशन पर बैठी आतिशी। मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन। आप नेता जल संकट पर एलजीबी सक्सेना से की मुलाकात। गुजरात में बीएसएफ ने संदिग्ध दवाओं के 10 पैकेट बरामद किए। भुज में जखाऊ तट के पास मिली संदिग्ध दवाएं। पिछले 8 दिनों में बीएसएफ ने 139 पैकेट बरामद किए। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने कहा, मैं इस अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत दिक्कत है और दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। झारखंड पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर रांची के अधिकारियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरा जीवन भारत माता को मजबूत करने में लगा दिया है और आज जो धारा 370 हटी है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। धारा 370 हटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये देन है। मुंबई में बारिश शुरू। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो मरीन ड्राइव से है और मुंबई में बारिश शुरू। 26 केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी श्रद्धांजलि पुण्यतिथि पर दी।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस स्थिति में उनकी जान गई वो हम सब के लिए अब तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर रह गया है। प्रज्वल का भाई सूरज रेवन्ना सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में गिरफ्तार युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाए। कहा जेडीएस नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। झारखंड में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मॉनसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को कवर करेगा। गोवा कर्नाटक में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में अब तक तीसरा पुल हादसा। पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल गिरने से यह हादसा हुआ। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की मीटिंग। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंदुझार के घाटा गांव पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पैतृक स्थान पर पहली बार पहुंचने पर मांझी ने ओडिशा सीएम मांझी अपने पैतृक स्थान पर पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और देश में बाढ़ प्रबंध की समग्र तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा यह एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको उपाय ढूंढना चाहिए। भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और बीजेपी कार्यालय भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। गुजरात के राजकोट में नीट यूजी के एक अभ्यर्थी पलक ने कहा मैंने नीट यूजी परीक्षा में 682 अंक प्राप्त किए हैं। दोबारा नीट परीक्षा नहीं करानी चाहिए क्योंकि हमने कड़ी मेहनत और लगन से ये अंक प्राप्त किए हैं। झारखंड राज्य में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड में आकर मैंने जमीनी दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित खेती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और सभी नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। राजस्थान के जयपुर में भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी नेताओं के साथ पौधा लगाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिका में एक परिवार ने नासा पर किया केस। स्पेस में घर के ऊपर गिरा था मलबा। 700 ग्राम वजन के मलबे का एक टुकड़ा घर पर गिरा था। सऊदी में अब तक 1150 हज यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा मिस्र के 658 लोग और भारत के 98 लोग हुए शामिल। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और इस दौरान उन्होंने नहायान से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। ग्रीक द्वीप हाइड्रा पर जंगल में लगी भीषण आग। 13 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नाव से की गई आतिशबाजी में लगी थी आग। अमेरिका ब्रिटेन गठबंधन ने यमन पर फिर लगाए एयर स्ट्राइक। लाल सागर क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव। एयर स्ट्राइक हती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित इलाके में की गई। ईरान में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के जहाजों को बनाया निशाना। अमेरिकी विमानवाहक पोत को बनाया गया निशाना। कोलंबिया में कार में बम विस्फोट और पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत, 8 लोग घायल। इटली के द्वीप कैप्री में पानी के किल्लत पर्यटन के आने पर लगा प्रतिबंध। टैंकर से प्रति घर 25 लीटर तक दिया गया।
यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमला, पावर प्लांट्स पर बनाया निशाना, पावर प्लांट्स को 3 की मौत हुई। ताजिकिस्तान में हिजाब ईदी पर बैन, कानून न मानने पर 5 लाख का जुर्माना, राष्ट्रपति ने कहा असभ्यता का सबूत।